गोट लेग सूप मटन पाया करी। एक जंगल में रवि और रम्या पति पत्नी घर बनाकर रहते थे। वो लोग वहाँ बकरियां मुर्गे पालते थे। वैसे घर में अलग अलग साग सब्जी बनाकर भी उगाते थे। रवि उन सब्जियों को अंडों को गांव में ले जाकर बेचता था, पैसे कमाता था। रम्या बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती थी। वो रोज रवि के पसंद का खाना बनाती, फिर दोनों मिलकर खाते थे। उस जंगल में वे लोग बड़े आराम से और शांति से रहते थे। एक बार रवि पेड़ पर से नीचे गिर जाता है। गिरने से उसके पाँव की हड्डी टूट जाती है। तब एक वैद्य वहाँ आकर उनके पाँव पर जड़ी बूटी लगाकर पट्टी बांधता है और कुछ जड़ी बूटी खाने को देता है और कहता है, वैद्य बेटा रम्या, कुछ दिनों तक इन्हें चलने फिरने नहीं देना चाहिए और रोज 2 टाइम इसे मटन सूप मटन लेग पाया करी देना, ठीक है? इससे हड्डी जल्दी जुट जाएगी। ऐसा बताकर चला जाता है। उस दिन से रम्या रोज मटन सूप मटन लेग पाया करी रोटी बनाकर खिलाने लगी। वो खाकर रवि कुछ हफ्ते में ही ठीक हो गया। एक बार उनके घर पर एक पति पत्नी आए। पति के हाथ में पट्टी बंधी थी। रम्या, कौन हो जी आप लोग? कौन चाहिए? वो कहती है, मेरा नाम मलिका है और ये मेरे पति है सूरी। हम यहीं थोड़ी दूर पर ही रहते हैं। आपके पति का जिस वैद्य ने इलाज किया है ना, उन्होंने इनको पट्टी बांधी है और इनको मटन सूप मटन लेग पाया खाने को कहा है, पर मुझे बनाना नहीं आता। प्लीज मुझे कैसे बनाते हैं सिखाइए ना। रम्या ठीक है कहकर वो कैसे बनाते हैं वो उन्हें सिखाती है और उन दोनों को पीने को देती है। दोनों पीकर वाह क्या टेस्टी और सुपर है ऐसा कहते हैं। बहुत ही अच्छा बना है ऐसे कहते हैं रम्या को। धन्यवाद कहकर हम आते हैं कहकर वहाँ से चले जाते हैं। उस दिन शाम को वैद्य उनके घर पे आए तो रम्या उनको मलिका और सूरी के बारे में पूछती है। वैद्य, मैं उन्हें जानता भी नहीं, ऐसा कहकर चले जाते हैं। अगले दिन वो फिर पति पत्नी उनके घर आते हैं और फिर से हमें मटन सूप मटन पाया करी बनाकर देने को कहते हैं। रवि, आप लोग कौन है और झूठ बोलकर यहाँ फिर से आए? कल बताए ना आपको कैसे बनाया है। जाओ आप लोग ही बना लो, फिर से क्यों आए हो यहाँ पर? तभी मल्लिका कहती है, कल आपने सुना नहीं शायद, हम कल फिर आएंगे कहा था आपसे, इसलिए फिर से आए हैं। पहले जल्दी से सूप बनाकर दो कहती है। रम्या को गुस्सा आता है और वो कहती है, एक बार बोले तो समझ नहीं आता क्या? सूप वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा, निकलो यहाँ से। ये सुन दोनों राक्षस जैसे बन जाते हैं। लेडी राक्षस क्या रे हमें ये जवाब दे रही है? हम कौन है पता है क्या तुझे? अगर हम चाहें तो अभी के अभी तुम दोनों को सूप बनाकर पी सकते हैं। पति राक्षस हम यही पेड़ पर रहते हैं। हम कच्चा मांस खा खा कर बोर हो गए हैं। एक दिन तुम लोगों को मटन सूप बना रहे थे ना, तब देखा था, इधर आया था। अब से रोज हमको मटन सूप पाया बनाकर खिलाओ, नहीं तो हम तुम दोनों को खा जाएंगे। ये सुन रम्या डर जाती है और वो लोग बैलों जैसा मटन सूप मटन लेग पाया करी रोटी बनाकर देने लगे। वो खाकर राक्षस बहुत खुश हो गए। पति राक्षस, बस है कल से थोड़ा ज्यादा बनाना, इससे हमारा पेट नहीं भर रहा है कहकर चले गए। वैसे वे रोज आकर मटन सूप मटन पाया करी रोटी खाकर जाने लगे। इसी कारण घर के बकरियां कम होने लगे। ऐसे ही एक दिन वैद्य उनके घर आते हैं। तब वो उस वैद्य को उन राक्षसों के बारे में बताते हैं। ये सुन वैद्य जी एक पुड़ी निकाल कर देते हैं और कहते हैं, इस पाउडर को उस पाया सूप में डालकर उन्हें देना और वो तुम्हें मारने आए तो नींबू उन पर फेंकना कहकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन वो मटन सूप में वो पाउडर मिला देती है। राक्षस वहाँ आके सूप पीते हैं। अजब गजब तरीके से हरकतें करने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। पति राक्षस, अरे बाप रे, ये पेट में दर्द हो रहा है, ये लोग पाया में कुछ मिलाए हैं, अरे बाप रे चिल्लाते हुए रम्या और रवि को मारने आते हैं। ये देख रवि वैद्य ने दिया हुआ नींबू उन पर फेंकता है। बस नींबू राक्षसों को लगे वैसा ही जलकर गायब हो